हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का सेक्शनल मॉक सॉल्व करेंगे। ये देखो, हमारा ये एसबीआई क्लर्क का मॉक है 25-26 का। अभी ये फर्स्ट मॉक आ रखा है रीजनिंग का, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब रही बात एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कितनी एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड है 10 से 15 हज़ार के बीच में। और हो सकता है कि 15 हज़ार प्लस भी आ जाए, ठीक है। ये जो और इसका जो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन की जो डेट आ रही है वो 30 जुलाई से पहले पहले या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आकाश सर ने दी है, और आकाश सर की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन 99% हमेशा सही होती है। ठीक है। अब जो मेरी तरह सीरियस एस्पिरेंट है एसबीआई क्लर्क को लेके ना, तो ये ट्राई करो कि तुम रोज का ना एक सेक्शनल मॉक या फिर एक फुल मॉक दो। जो मैं करूंगा, मैं तो आई थिंक फुल मॉक रोज का दूंगा, क्योंकि और सेक्शनल मॉक जो जैसे आते रहेंगे उनको देखकर कवर करता रहूंगा, ठीक है। अब आई थिंक वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भी चेक कर लूँ वीडियो बन रही नहीं बन रही। ठीक है, वीडियो बन रही है, कैप्चर हो रहा है, ओके डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। इसका देखते हैं, टारगेट लेके 35 लेना है मेरे को। 35 होता है या नहीं होता, क्योंकि जो मेरा टारगेट है ना, मेरा टारगेट है कि 75 में स्कोर करूं इन टोटल। जो 35 इन रीजनिंग, 20 इन मैथ्स एंड 20 इन इंग्लिश। तो उसके लिए मेरे को 35 इसमें करने पड़ेंगे। और जो मॉक्स का होता है ना, मॉक्स का लेवल एग्जाम लेवल से थोड़ा हार्ड रहता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि हो रहा है नहीं हो रहा। मैं एक बार वापस देख लूं, क्योंकि मेरे को ना एक तो रिकॉर्डिंग करनी आती नहीं है, मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो है ना तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को इतना आता नहीं है, पहली बार आई थिंक हाँ वगैरह हो रहा है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जय बाबा की। देर आर एट बॉक्सेस, दे आर नंबर 1 to फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 8 ऊपर है, ठीक है, 8 ऊपर है तो 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ऐसे ना, रिकॉर्डिंग करनी आती नहीं ना मेरे को, इतना आ रहा है। देर आर एज मैनी वर्किंग क्यू एन टी एंड एम एन एन। क्यू टी इज इक्वल्स टू एम और एन। L is just above P, L is just above P and immediately below R। तो ये पूरा एक पेयर है। उसके बाद there are four boxes between R and S and R is at third position from the top। R टॉप पे 3 है, तो R इधर 1 2 3 4, S इधर, R L P, L इधर और P इधर, ठीक है। At least one box is between Q and T। अच्छा, क्यू टी साथ में नहीं है, क्यू और टी के बीच में एक होना, ठीक है। टी इज बिलो एम, टी बिलो एम है, तो मतलब इस केस में टी बिलो एम, टी नीचे कहीं आएगा और एम एम ऊपर आएगा। मैं इसको एक और इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, आर एल पी और एस। टी की एक ये ले लेता हूँ, टी की एक ये ले लेता हूँ। उसके बाद अगर इसके अकॉर्डिंग लूँ तो फिर क्यू यहाँ पे आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो क्यू यहाँ पे आएगा, एम इधर आएगा और एन इधर आएगा, क्योंकि क्यू 1 2 3 4 टी है, एम 1 2 3 4 एन है। बट इसके अकॉर्डिंग एम इधर लूँ और एन को इधर लूँ तो एम 1 2 3 4 एन है, क्यू 1 2 3 4। मतलब ये क्यू और एम उसमें है, क्या कहते हैं, उसमें आएगा साथ में, ठीक है। विच ऑफ द बॉक्सेस जस्ट बिलो पी, जस्ट बिलो पी, टी और एन कोई भी हो सकता, तो सी एन डी आएगा, ठीक है। तभी इसमें सी एन डी दे रखा है, समझ गया, ठीक बनाया मतलब। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एल एंड एस। एल और एस के अंदर 1 2 3, 1 2 3, तीन ही है। 1 2 3, हाँ तीन ही है ना, हाँ ठीक है, तीन है। उसके बाद विच ऑफ द बॉक्सेस फिफ्थ अबव द बॉक्स एस। 1 2 3 4 5, आर है, आर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस फोर्थ एज ए फोर्थ पोजीशन पी है। विच ऑफ द बॉक्सेस इज जस्ट बिलो द बॉक्स आर, आर के नीचे एल ही है, दोनों केसेस में एल आएगा, ठीक है। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए एंड मूव 5 to B। ए से चला 5 B पे गया, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4, राइट मुड़ा 4 पे। सी आया, ही टेक्स लेफ्ट, लेफ्ट नीचे आएगा, एंड 6 D है। उसके बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट 5, तो मतलब ये तो 4 और ये एक, इधर ई है। देन ही टेक लेफ्ट एंड वॉक्स 6, मतलब ऊपर गया वापस से 6 F। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड राइट के लिए 7 है, राइट 7 G। एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 2, नीचे आया वापस 2 H पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट आर इन सेम लाइन, ए बी सी नहीं है, A F G नहीं है, C F G हाँ ये है, F E H F E नहीं है। उसके बाद D E G भी नहीं है, C F H है, ठीक है ठीक है, सीखना है। विच ऑफ द ऑड वन आउट, ए और जी
उसके बाद बी, बी बी था इधर, बी और ई ठीक है, सी एच ठीक है, डी एफ, डी ऊपर जा रहा है, डी एफ भी आएगा, ठीक है। मुझे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, एच विद रिस्पेक्ट ऑफ ए साउथ ईस्ट, एच की पूछना, एच की ए से साउथ ईस्ट, हाँ ठीक है। ए इज ग्रेटर देन, ए स्मॉल आएगा कट गया, डी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन डी स्मॉल आएगा कट गया, नन इज ट्रू। उसके बाद ओ इज लेस देन टी, ओ इज लेस देन, ओ एम एन एन कट गया, एम इज लेस देन टी, एम इज लेस देन एन, एन ओनली टू आएगा। ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन ट्रू है, बी इज ग्रेटर देन एम, बी सी, सी से एम कट गया, ओनली वन आएगा। बी इज ग्रेटर देन सी, सी जी हाँ कट गया है, ओनली वन आएगा, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ वोवल, तो सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंपल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल 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 कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं, सिंपल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंपल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल एक हो गया, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल हो गया, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, एक ही है, अरे यार। If we drop the vowels and symbol, then which letter comes 15th? वोवल सिंबल गिरा दे 15th फ्रॉम द राइट हैंड, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक सेकंड, वोवल और सिंबल ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 था ना, हाँ एच है। हम्म। How many symbols are there in the series which are immediately preceded by followed by vowel? अच्छा, vowel vowel symbol vowel, uh, vowel, वो सिंबल के वॉवल नहीं है, सिंबल के वॉवल नहीं है, सिंबल के वॉवल एक है, सिंबल के वॉवल दो है, सिंबल के वॉवल नहीं है, सिंबल के वॉवल, सिंबल के वॉवल, सिंबल के वॉवल, सिंबल सिंबल के वॉवल, सिंबल के वॉवल, सिंबल तीन है, तीन आएगा आंसर। हाउ मेनी वॉवल्स आर प्रेजेंट इन द सीरीज? वॉवल्स एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11, 11 ही हाईएस्ट है, ठीक है। इफ यू ड्रॉप द सिंबल देन विच लेटर लाइज 12th पोजीशन फ्रॉम द राइट, सिंबल ड्रॉप करना है सिर्फ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, सी, ठीक है। टी पी डी, टी आई, टी आई इधर नहीं है, टी आई इधर नहीं है, टी आई इधर, टी आई इधर है, द कट गया, कॉइन, कॉइन कॉइन कट गया, वॉज कट गया, अमेजिंग अमेजिंग है, अमेजिंग है टी आई का, ठीक है। उसके बाद पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है, गेट गेट नहीं है, कॉस्टली कॉस्टली स्टूडेंट का पी डी है, स्टूडेंट का पी डी है। उसके बाद टी ई सी, टी ई सी, टी ई सी, टी ई सी, टी ई सी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अमेजिंग स्टूडेंट, अमेजिंग स्टूडेंट दो तो है, अमेजिंग दैट नहीं है, दैट नहीं था कहीं पे भी, दैट नहीं था, हाँ ठीक है। शी गेट्स कॉइन, शी, उसके बाद शी तो है ही नहीं, गेट्स, गेट्स गेट्स है, गेट्स, लो, लो नहीं है, वाई ई है, पी डी है, एन आई सी है, तो लो आएगा, लो, गेट्स का लो आ गया। देन उसके बाद लो, गेट्स कॉस्टली, कॉस्टली इधर है, कॉस्टली इधर है, कॉस्टली और कहीं नहीं है, वाई टी एच नहीं है, एम एन नहीं है, वाई ई, कॉस्टली वाई ई। अब कॉइन चाहिए, कॉइन का, कॉइन 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 इधर है, कॉइन इधर है, इधर से एन आई सी, लो, लो वाई और एन आई सी, लो वाई एन आई सी, लो वाई एन आई सी, लो वाई एन आई सी, पी आई, पी आई नहीं है, हाँ तो यही आएगा, टी आई तो है ना, टी आई है, टी आई आएगा। सेवन है, व्हाट इज द कोड ऑफ अमेजिंग, अमेजिंग का टी ए, टी एच था ना अमेजिंग का, तो अमेजिंग का टी एच, अमेजिंग 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 अमेजिंग, टी एच टी एच, टी एच तो है नहीं, टी आई था,
टी आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर एस ई? एस ई नहीं निकाला है ना अभी तक। एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, द नहीं आएगा। द प्राइस, प्राइस वॉज आएगा। ठीक है, उसके बाद भी वाला बाद में करेंगे। देन ड्यूरिंग द फेस्टिवल दिस अप्रैल 1 से अप्रैल 8 है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, रुचि क्लियर द टेम्पल 4 days। रुचि क्लियर द टेम्पल 4 days आफ्टर विद्या। विद्या क्लीन द टेम्पल, वन ऑफ द न्यूमेरिकल। अच्छा, विद्या ऊपर है, न्यूमेरिकल में ऑड है। विद्या, विद्या, रुचि क्लियर 4 days आफ्टर। 1 2 3 4, 3 का गैप। रुचि 1 2 3, 3 का गैप। रुचि, प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 days बिफोर दिव्या। प्रीति बिफोर दिव्या ऑन न्यूमेरिकल डेट। अच्छा, प्रीति ऊपर न्यूमेरिकल में, प्रीति ऑड में। प्रीति 1 2 दिव्या, प्रीति 1 2 दिव्या हो सकता है। देन प्रीति, 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 प्रीति यहाँ आएगा नहीं। प्रीति यहाँ हो सकता है, 1 2 दिव्या इधर इधर पॉसिबल है। देन 3 पे आएगा नहीं। प्रीति 1 2 दिव्या पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद दिव्या क्लीन टेम्पल इधर ऑन दी लास्ट और दी सेकेंड। अच्छा चलो, क्लियर हो गया। तो दिव्या इधर आएगा। दिव्या 1 2, कृति दिव्या इधर करेंगे तो 1 2 आएगा नहीं। दिव्या इधर करेंगे तो 1 2, कृति इवन में आ जाएगा। कट गया ये। आरती क्लीन द टेम्पल 2 days आफ्टर जिया। जिया, जिया से एक, जिया से एक, हाँ इधर हो सकता है। जिया से एक, जिया से इधर हो सकता है। ठीक है, आगे कुछ लिखा है। एटलीस्ट 3 people क्लीन द टेम्पल बिफोर जिया। 1 2 3 जिया इधर आ जाएगा। जिया, उसके बाद एटलीस्ट 3, आरती क्लीन द टेम्पल 2 days आफ्टर। आरती इधर आ जाएगा। अनु डिड नॉट क्लियर द टेम्पल, अनु ऊपर नहीं है तो अनु इधर आ जाएगा। दूसरा नाम देख लेंगे। हु क्लीन द टेम्पल 2 days बिफोर रुचि। रुचि से 2 days प्रीति। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल आफ्टर जिया। 1 2 3 4 4। हु क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे। अनु नहीं है, आरती नहीं है, रुचि नहीं, हर्षा का नाम नहीं आया ना कहीं। हर्षा, हर्षा, हाँ हर्षा का नाम नहीं आया। हर्षा। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल बिफोर विद्या। विद्या से 1 2, बिफोर विद्या 2 ही है, हाँ। हु क्लीन द टेम्पल ऑन द 5th डे ऑफ द फेस्टिवल। 5th, प्रीति, प्रीति। ठीक है, सम बसेज आर ट्रक, some buses are truck, all trucks are cars, only cars are cycle, only cars are cycle, no buses cycle, no buses cycle, no buses cycle, हाँ। some cars are buses, some cars are buses, yes, both आएगा। all words are letter, all words are letter, no letter is number, no letter is number, some number are symbol, some number are symbol, some symbol are letter, some symbol are letter, can't say में। no word is number, no word is number, और हाँ ट्रू है, ओनली ट्रू आएगा। नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, नो टेबल इज बेंच, नो टेबल इज बेंच, ओनली अ फ्यू बेंचेस, ओनली अ फ्यू बेंचेस आर वुड, सम वुड बीइंग चेयर पर, सम वुड बीइंग चेयर पर, हाँ ठीक है। सम वुड इज नॉट टेबल, सम वुड इज नॉट टेबल, ये भी ट्रू है, बहुत आएगा। ठीक है, 9 shops straight horizontal, all the shops are facing non direction। B is immediate left of shop G, shop F is third from the one of the end मिल गया ना, बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड फ्रॉम द एंड। एफ इधर, 1 2, एफ इधर। उसके बाद थ्री शॉप्स है बिटवीन एफ एंड ए। 1 2 3 ए, 1 2 3 ए। बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ऐसे है। उसके बाद नीदर बी नॉट जी इज एन एडजेसेंट टू शॉप एफ। अच्छा ठीक है, बी जी इधर नहीं सकता, बी जी इधर नहीं हो सकता, बी जी, एक सेकंड, बीजी इधर नहीं हो सकता, बीजी इधर नहीं होएगा, बीजी इधर हो सकता है, बीजी इधर भी हो सकता है, दो हैं अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉप ई इज नॉट एन एक्सट्रीमेंट, ठीक है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ऐसे आएगा। शॉप सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, चलो ये कट गया, सी, सी ठीक है। बीजी इधर नहीं, बीजी इधर नहीं, बीजी तो बीजी इधर आएगा, बीजी इधर आ जाएगा।
देन बीजी इधर नहीं, बीजी इधर नहीं, बीजी इधर हो सकता है, बीजी इधर हो सकता है। उसके बाद डी और एच का, डी और एच, ई आ गया, कट गया यहाँ से। डी एच, डी एच, डी एक छोड़ के एच, इधर नहीं है तो ई इधर आ जाएगा, जो भी बचा हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शॉप्स विद लेफ्ट ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शॉप राइट ऑफ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, डी। विच शॉप इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच एच के राइट आई है, ठीक है, आई हो गया। हाउ मेनी स्टेप्स टू द राइट ऑफ सी, एक दो तीन चार पाँच, फाइव, राइट ऑफ सी ना, एक दो तीन चार पाँच, फाइव ही है, हाँ। विच शॉप इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए, लेफ्ट ऑफ ई, ए, हम्म। विच शॉप इज एक्सट्रीम एंड, बी और आई, बी, अच्छा बी तो है, लेफ्ट हैंड तो बी आएगा ना, हाँ बी। उसके बाद हाउ मेनी पेयर्स, एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू, वी नहीं है, ओ पी आ गया, एक ओ पी, क्यू आर एस टी यू नहीं है, ए बी सी डी ई नहीं है, एक सी डी ई एफ, सी डी ई एन टी एच, एच आई जे, एच आई जे के एल, ई एफ, ई एफ जी, एच आई जे नहीं, डी ई, ई, और तो तीन ही आएंगे, तीन आएंगे, तीन हो गए पेपर खत्म। नहीं एक बचा ना, 21 नंबर का अभी। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, टू फाइव सिक्स सेवन, टू पे है ई, फाइव एक दो तीन चार पाँच, जी ओ एन, ओ एन ये क्या वर्ड है, गॉन आएगा, गॉन, जी ओ एन ई, गॉन, गॉन मतलब टेंसेस, हाँ टेंस वो आती हैं फिर इसके तो, गो गो गॉन की तो। उसके बाद नॉग, नॉग नहीं बनेगा, नॉग, नॉग, एन ओ जी ई नहीं होगा, ओजन नहीं होगा, ईगॉन, ईगन नहीं होता, एन ओ एक ही बनेगा, एक ही है। देन विच ऑफ द देन विच ऑफ द देन विच वुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट जी, विच वुड फर्स्ट ना, जी आएगा, मार्क एक्स नहीं, जी आएगा, जी है, चलो ठीक है, जी है भी, सेव एंड नेक्स्ट, हो गया सेव, आई थिंक देखने की जरूरत है नहीं मेरे को वैसे तो, चलो मैं सेव कर देता हूँ, सबमिट, सबमिट टेस्ट 35 के 35, सबमिट। कितना है, गलत तो नहीं हो, बस उसका गलत हो सकता है कि अगर मीनिंगफुल वर्ड का देखते हैं, एक गलत हो गया, कौन सा गलत हुआ है, सॉल्यूशन में जाकर देखते हैं, क्योंकि वापस चेक करने का मेरे को पॉइंट तो लगना था, 15वां कौन सा गलत हुआ। हाउ मेनी वोवल, वोवल तो 11 ही तो थे यार, कितने थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, कोई 10 आ रहे हैं अब, लॉल, उस टाइम 11 कैसे आ गए थे। हे भगवान, इतनी सिली मिस्टेक होने लग गई तो फिर तो हो गया काम। चलो कोई नहीं, सही था पेपर तो वैसे, आई थिंक इजी लेवल इसका, ये पेपर आई थिंक इजी था, बट एक नंबर कट गया यार। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हुई है ना, पता नहीं मेरे को, देखते हैं उस टाइम पे, ठीक है। एक ये देखो, इस वाले में ना, हाँ एक पॉइंट मेरे को याद आया, इसको तो बता दूं, अगर मैं एनालिसिस कर दूं, अगर बताओ, हाँ तो आती है, कुछ कुछ पॉइंट्स लगे मेरे को एनालिसिस करने वाले। देखो इस वाले में ना, ये इजी था, अगर वापस करके बता दूं आपको मैं, 87654321, ठीक है, इसमें गिवन क्या था, ठीक है, ये था, जरा क्यू टी और एम के बीच में बराबर है, क्यू टी और एम और एन के बराबर हैं, जितने बंदे क्यू और टी। अब देखो ये लाइन मेरे को, मैंने देखो जितना टाइम इतना लिया भी नहीं पढ़ने में, क्योंकि ये मैंने देर आर एज मैनी पढ़ के ना समझ गया था कि एज मैनी तक रुक गया मैं सिर्फ, तो मैं वो पता गया कि क्या पूछ रहे हैं, वो इतनी प्रैक्टिस करो तुम क्वेश्चन को ना रीड करने की, कि तुम्हें पता चलता है कि क्या पूछा होगा, ठीक है। एल इज जस्ट अबव पी, उसके लिए एल इज जस्ट अबव पी कर दिया, एंड इमीडिएटली एंड लिखने लगा है तो आर को ऊपर कर दिया, तो ये तो पेयर बनेगा बनेगा, ठीक है। उसके बाद देयर आर एज मेनी फोर बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस, एंड आर के बीच में फोर के, ठीक है, थर्ड पोजीशन आर की है, एक थर्ड आर दे दी, एक दो तीन चार एस को इधर कर दिया, उसके बाद एल और पी कर दिया। अब हमें पता है चार चार ही बचे हैं, एक दो तीन चार, इतना मैं समझ गया था कि ये ऐसे ही आएगा, एटलीस्ट वन बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड टी। अब क्यू और टी के बीच में अगर मैं पहले अगर इसके बिना सोचता, तो मैं ये करता कि मैं क्यू और टी को यहाँ कर दूं और एम और को यहाँ कर दूं, क्योंकि क्यू और टी के बराबर में जीरो होते और एम और जीरो होते, ठीक है।
फर्स्ट पोजीशन मेरे माइंड में ये आई थी उस टाइम पर, मैं वो बता रहा हूँ थिंकिंग अपनी। ठीक है, एटलीस्ट। और उसके बाद फिर ये अब ये आया ना एटलीस्ट वन बॉक्स, तो ये समझ गया कि एक एक क्यू यहाँ पे है और टी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके नहीं, ये तो मैं उस टाइम नहीं समझा, ये समझा मैं उसके बाद कि जब टी लिखा एम के नीचे, वरना मैं ये भी कर सकता कि मैं टी ऊपर ले लूँ क्यू नीचे ले लूँ। ठीक है, अब मैंने ये लिमिट पढ़ी ना कि टी बिलो एम है, तो मतलब इसका इसका एक पेयर ऊपर है, इसको और इसका एक पेयर ऊपर है, मतलब यहाँ पे दो का क्यू, या तो ये इधर क्यू और एम आएगा, या फिर एम और क्यू आएगा। ठीक है, और या फिर मैं टी और एन आएगा, और या फिर एन और टी आएगा। ठीक है, अब मैं करने को ना मैं ऐसे कर लेता कि मैं क्यू एम और एम क्यू लिख देता, बट मेरे को ना बेटर लगता है कि मैं एक और प्रोजेक्शन बना लूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसे ना मेरे को कंफ्यूजन ज्यादा होती है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि इसमें मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन होती है अगर मैं इतना ही, क्योंकि देखो ये मैं फास्ट कर सकता था यहाँ पे, ये मैंने ज़्यादा फास्ट करा कि क्यू एम लिख दो, एम क्यू लिख दो, टी एम लिख दो, एन टी लिख दो, और मैं फिर इसको काउंट कर लिया कि एक दो तीन, क्योंकि यहाँ पे ना मेन दिक्कत में काउंटिंग में आती है कि पहले मैं क्यू को काउंट ले रहा हूँ, क्यू के साथ एन का पेयर था, क्यू क्या टी का पेयर था, क्योंकि एक दो तीन चार टी बना रहा हूँ, फिर एम के साथ फिर एक दो तीन चार, ऐसे करने में ना मेरे को दिक्कत आती है। इसलिए जो मेरी प्रेफरेंस थी ना, कि अगर प्रोजेक्शन बन रही है और वो ईजी है प्रोजेक्शन बनाना, तो वो उसको कर लो। इसमें मेरे को टाइम कितना लगा है, 1 मिनट 42 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद इसमें 58 सेकेंड्स, ठीक है इसके हिसाब से तो। उसके बाद इसमें 8 सेकंड, इसमें देखो 8 सेकंड इसलिए लगा क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, ए के साथ में ग्रेटर है और ए का पहला स्टेप ही लेस है, तो ये तो पहले कट जाएगा। डी के साथ ग्रेटर है, डी के साथ पहला स्टेप ही लेसर है। तुम ना ये इमेजिन करा करो कि जो फर्स्ट स्टेप ही देखा करो हमेशा, ज्यादातर ना हमेशा फर्स्ट स्टेप में कभी काम हो जाता है, तुम्हें पूरे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या कहते हैं, अपोजिट साइड बन रहा है या वो बन रहा है वगैरह। अगर तुम्हारा पहले ही देखो, पहला ही वो ग्रेटर मांग रहा है और तुम्हारा पहला स्टेप ही वो लेसर का मिल जाए ना, तो वो पहले गलत हो चुका। और दोनों में था, इसलिए कम टाइम लगा इस वाले में। ठीक है, देन उसके बाद ओ लेस देन टी था, इसमें ओ ग्रेटर देन, और इसके बाद एम को यहाँ पे एन दिख गया था, पूरे लाइन में था ना ये। इसमें मेन में ना क्या कहते हैं, इनक्वालिटी में ज्यादातर काम ना तुम्हारा उसका होता है, आंखों का काम ज्यादा होता है कि जितना जल्दी तुम पढ़ सको, ये प्रैक्टिस से ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मेरे को मेन टाइम ना जो मैंने अपना वो देखा, मेरे को इसमें भी टाइम, देखो 15 क्वेश्चन ना मैं कितना में कर लेता, वो हो नहीं पता, उस टाइम मेरे को 11 दिखे थे, और 11 हाईएस्ट भी था। अगर 11 नहीं होता ना, तो मेरे को फिर वापस मैं चेक कर लेता हूँ। तो एक को सबक मिल गया है कि नंबर ए न्यूमेरिक सीरीज को ना वापस कर लेना चाहिए। अब देखो अभी तो मैंने सबमिट कर दिया, पर पेपर में मैं वापस करता हूँ वैसे। अभी गलती निकली नहीं है वो फर्स्ट टाइम, रिकॉर्डिंग प्रेशर में हो गया ना, तो जल्दी जल्दी करना है, तो रिकॉर्डिंग प्रेशर में इसलिए गलत हो गया। गलती नहीं करेंगे अब अगली बार। ठीक है, इसके बाद जो मेरे को पर्सनल टाइम एक्स्ट्रा लगा ना, मेरे को इसमें लगा मेन जो, देखो इसमें 41 सेकंड, चलो एक वैसे एवरेज एक 24 का है वैसे तो, उस हिसाब से ठीक ही है। इसमें ना मैं ये चीज करता हूँ कि मैं क्या कहते हैं, एलिमेंट एक एक एलिमेंट निकालो, जैसे टीआई था, अब मैं टीआई सर्च करा कि टीआई कहाँ पे है, टीआई यहाँ पे नहीं था, इस लाइन में नहीं था, इस लाइन में नहीं था, आखिरी लाइन में था, तो मतलब एक ही कोड होगा टीआई का जो कहीं और नहीं होगा। मैंने द देखा, द दिख गया मेरे को, ऊपर था कॉइन यहाँ दिख गया, वॉज यहाँ दिख गया, अमेजिंग नहीं था तो मैंने लिख भी लिया हाथों हाथ। ठीक है, हाथों मैं ये करता हूँ कि मैं हाथों हाथ लिख लेता हूँ कि कौन सा कोड पूछा गया, क्योंकि आगे ना कभी बार कुछ पूछ लेता है वो, तो मैं बैक, क्योंकि मेरी बात है, तुम पेपर में ना बैक जाओगे ना, उससे ज्यादा टाइम तुम्हें, उससे कम टाइम इसमें लिखने का भी लगेगा, क्योंकि बैक करने में ना वो सेकंड्स का डिले आता है, तो इससे बड़ा तुम लिख लो। ठीक है, अब मैं थोड़ी राइटिंग में सुधारूंगा, क्योंकि कभी का समझ में नहीं आता हमको, ये लास्ट में ना अभी ऐसी अमेजिंग पूछा था हमें यहाँ पे, इस बारे में था ना, टीआई में प्रीवियस करता हूँ, ये टीआई पूछा था, मैं टीआई तो है ही नहीं कहीं पे, फिर मैं टीएच देखा, टीएच तो नहीं था, फिर मैंने कंफर्म करने के लिए, अरे यार क्यों मार्क क्यों हो गया, ठीक तो करा है, नन आउट भी आएगा ना, हाँ। ठीक है, इसको मैंने मार्क करने के लिए वापस मैंने देखा कि अमेजिंग यही था, यार टीएच इधर है, टीएच यहाँ दिख गया, कट गया, तो मैं समझ गया टीआई, मैं टीआई लिखा, वो मेरी राइटिंग की वजह से मेरे को डाउट हुआ। बाकी मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पेपर हो जाएगा, बट ठीक है स्टिल हो गया। बाकी यार इसका बड़ा खराब लग रहा है मेरे को कि अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं इसका, बस ये है कि ध्यान देंगे अगली बार से, छोटी मोटी गलती भी ना, एक एक नंबर से बहुत फर्क, और ये एक नहीं, 1.25 नंबर का लॉस हो गया मेरे को, ये समझ जाओ इससे। ठीक है, स्पीड तो ठीक थी इस बारी, मतलब लेवल अगर मैं नोटिस करूं लेवल ठीक था, बस इस वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसमें ये जो पॉसिबिलिटीज वाले बना, ये थोड़ा मेरे को हाई लगा, बस ये है कि ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी इस क्वेश्चन की ना पहले, तो ये मेरे को फिर भी बन गया, ये मैंने आई थिंक ब्रेन कोड में शायद देखे थे मैंने ऐसे क्वेश्चन, ये मैंने वहां पे पिछले साल जब मैंने प्रैक्टिस करी ना, वहां पे ये थे ब्रेन कोड के अंदर, इसलिए मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ ये मैंने देखा हुआ है। क्योंकि ये ऐसे ना ये सेम ही क्वेश्चन देख रहा था मैंने, ऐसे ही था कि मेरे ये पेयर बन गए थे और चार लोग ही बैठे थे, और ऐसी सिचुएशन आई थी मेरे सामने, उस टाइम मैंने यही, और उस टाइम पता है मैंने गलती क्या करी थी, उस टाइम अगर मैं अपनी गलती बताऊं से, मैं अगर बताऊं वापस से, मैंने आर एल पी एस, ठीक है,
अब मेरे को समझ गया कि क्यू इसमें से एक ऊपर है एक नीचे और टी ही नीचे है, तो मैंने क्या करा था, क्यू को यहाँ ले लिया, टी को यहाँ ले लिया, एम को यहाँ ले लिया और एन को यहाँ ले लिया। अब मैं गिनने बैठा, एक दो तीन चार, इनके बीच में चार है, एम और एन के बीच में एक दो तीन चार, चार है, तो मैंने इसको देखा और मैं खुश हो गया कि ये बन गया। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था एक बारी, आई थिंक ये पिछले साल की ना, जब ब्रेन कोड में सॉल्व करता था उस टाइम की बात है ये। उस टाइम ऐसा हुआ था। अब उस टाइम में क्वेश्चन तो शायद उसमें 10 लोगों का था, इसमें 8 लोगों का ना, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कर रखा है। ठीक है, अब आई थिंक वीडियो को बंद करते हैं यहीं पे। मैंने एनालिसिस तुम्हें बता दिया मेन मेन। अब आई थिंक और अगर बताना चाहे तो इसमें देखो कितना टाइम लगा, इसमें को मेन टाइम लगा वैसे, अगर ये कब से थे, ये 17 से है ना ये, इसमें 41 सेकेंड्स, इसमें 1 मिनट लग गया पूरा। वाह, 1 मिनट में मैंने पूरा, इससे तो मैंने 1 मिनट में तो ये कर ली थी, एक एक 42 में तो 5 नंबर लिया था मैंने, 1 मिनट में एक एक ला रहा हूँ। करना पड़ेगा स्पीड अभी। 23 सेकंड ठीक है इसका, 12 सेकंड ठीक है इसका, ठीक है इसका 46 सेकंड भी ठीक है यार, इसमें तो इस मीनिंगफुल वर्ड में तो ठीक है इतना। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट 13, ठीक है 2 मिनट 13 एवरेज से कम ही है ना, ठीक है फिर तो। ठीक है, उसके बाद ये भी वही क्वेश्चन है, ये था 26 तक। ठीक है, इसमें 20 सेकंड, चलो ठीक है, इसके 20 सेकंड, इसमें 22 हो गए, 2 सेकंड ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें 21 ठीक है। ठीक है, 1 मिनट 32 सेकंड इसका, हाँ चलो ठीक है, इसके हिसाब से 9 शॉप्स हैं इसमें। पता है मेन मेन ना, तुम हमेशा ना लाइन सीरीज में ना फोकस करा करो कि तुम्हें एंड मिल जाए। एंड एंड ढूंढना ना इजी रहता है, उसके बाद तुम नंबर खींच सकते हो। अगर मैं स्टार्टिंग इससे करता ना बी और जी के वहां से, तो फिर गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमेशा ना एंड, सबसे लाइन वाले में ना एक याद रख लो, सबसे पहले एंड ढूंढना तुम्हें, चाहे वो पहले लाइन में ना मिले, चाहे वो आखिरी लाइन में मिले, बट लेकिन एंड ही ढूंढना पहले। और स्पीड जल्दी करना, ये नहीं कि तुम्हें एंड में मिल रहा है तो तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, भाई वो स्पीड होनी चाहिए फास्ट पढ़ने की। ठीक है, 30, ये 30 से लेके 1 मिनट 32 सेकंड था, उसके बाद 34 पे पोच इसका 3 था ना, हाँ ठीक था ये तो। चलो ठीक है, अब आई थिंक वीडियो को पॉन करते हैं। अगला शायद रीजनिंग का है, किसका है, इसमें मैथ्स का है शायद। सर्च करो क्या टेक्स्ट बुक का, मैं देखूं टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक में अगला कौन सा है, एसबीआई क्लर्क का ना। तो मैं बताना उसमें कौन सा चाहिए तुम्हें, कि मैथ्स का आया नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। देखो ये तो आ गया रीजनिंग का, उसके बाद मैथ्स का आ चुका है, और इंग्लिश का भी आ चुका है। ठीक है, तो फिर मैथ्स ही आएगा, अगला मैथ्स ही ना, मैथ्स दूंगा ठीक है। अगला वीडियो या तो कल या तो परसों आएगा, उसमें मैथ्स का दूंगा। इसका मैं एनालिसिस देख लूँ, मैंने वो देखा नहीं कितनी परसेंटाइल आई ना, वो भी चेक कर लेता हूँ एक बारी। एक सेकेंड एक सेकेंड, लोड हो जा 99.1। अगर 99 इसमें आई है तो ये तो यार फिर तो 8वीं रैंक। ये बेटे टॉप 10 में हो गया मैं। कोई नाम नहीं छो रहा मेरा, ओए मेरा नाम क्यों नहीं छो रहा, हेलो एक्सक्यूज मी, ए मेरा नाम क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, ब्लैंक क्यों आ रहा है, पता नहीं यार क्या ग्लिच करते हैं ये। चलो कोई नहीं, मैंने नाम सबमिट कर भी रखा, नहीं कर रखा, चलो देख लूंगा मैं नाम का अपना। ठीक है, इसमें 99.1% है, ये ऐसी ठीक है। इसके बाद यार स्कोर बस चुभता है, ये चीज बुरी लगती है, वरना अगर मैं टॉप 5 में 35 कर लेता तो मैं इस पे आता, छठे नंबर पे, 7th नंबर पे आता। चलो कोई नहीं, वीडियो को बंद करते हैं यहीं पे। ओके, बाय बाय। बाय बाय तो छोड़ो, चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना, ठीक है, अगर ऐसा कंटेंट चाहिए तो मैं और ट्राई करूंगा और मॉक सॉल्व करने का, ठीक है। बाय बाय।